नमस्कार, मैं कैप्टन शाक्या हिंद मॉडल स्कूल के डिजिटल क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम कितने नामों से जानते हैं। मीन्स कितने नाम होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। तो देखिए, सबसे पहले तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही है। इसको हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं और तीसरा हमारा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। मतलब हम उसको भी इसी की कैटेगरी में रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के दो और नाम हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताए। चलिए इसके बाद देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। क्या पहचान होती है इसकी? तो देखिए, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भविष्य काल में जिस वाक्य में काम का जारी रहना पाया जाए, वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होता है। चलिए इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। अब फॉर्मेशन का मतलब बनावट। कहने का मतलब हम इस फॉर्मेशन के हिसाब से बनाएंगे, इस मेथड के हिसाब से बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद विल सेल प्लस में बी आएगा, उसके बाद में वर्ब आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप तो अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है। तो देखिए, सब एग्जांपल है हमारा। सबसे पहले रमेश पतंग उड़ा रहा होगा। कहने का मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस में भविष्य काल में काम का जारी रहना पाया जाता है। तो रमेश पतंग उड़ा रहा होगा, इसका सेंटेंस बनेगा रमेश विल बी फ्लाइंग काइट। सेंटेंस हमारा इस तरह से बन गया। अगला देखते हैं, बे मजाक कर रहे होंगे। तो देखिए, बे का मतलब दे और दे प्लूरल होता है, तो दे विल बी किडिंग। हमारा दूसरा सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हुआ। तीसरा देखते हैं, हम अपना खेत जोत रहे होंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, वी शैल बी प्लॉइंग अवर फील्ड। कहने का मतलब यह है कि यदि आपका सब्जेक्ट आई और वी है, तब तो आपको शैल बी लगाना है, और यदि इन दो सब्जेक्ट के अलावा कोई और सब्जेक्ट आता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, आपको विल बी का यूज करना है। तो इस तरीके से मैंने आपको तीन सेंटेंसेस समझाए। आशा करता हूं आपके बिल्कुल समझ में आए होंगे। देखिए, अब हम 1 to 6 के माध्यम से समझेंगे। मैंने सेंटेंस दिया है, पिताजी मुझे बुला रहे होंगे। तो देखिए, फादर विल बी कॉलिंग मी। पहला सेंटेंस इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। अगला है अफर्मेटिव नेगेटिव, फादर विल नॉट बी कॉलिंग मी। अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया जब हमारा हिंदी के वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाता है, जैसे क्या पिताजी मुझे बुला रहे होंगे, तो उस क्या के लिए हमें टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। तो देखिए, इसमें विल चल रही है तो आ जाएगी विल। तो विल फादर बी कॉलिंग मी। और जब मैंने कल ही बताया था, अपने पिछली वीडियो में बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब के नाम से दो शब्द हो और इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो आपको उसमें से पहला वाला शब्द सब्जेक्ट के पहले लाना पड़ेगा और एक जो बचा हुआ है वो सब्जेक्ट के बाद में लगाना पड़ेगा। जैसे कि विल मैंने पहले लगाया है और बी बाद में। और जब हम इंटरोगेटिव निगेटिव की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, इंटरोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगता है और जो अगला शब्द होता है, जैसे कि यहाँ पे बी है, इससे पहले नॉट लग जाएगा। अब हम आपको प्रश्नवाचक सेकंड टाइप के वाक्य के बारे में बताएंगे, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में होता है। जैसे पिताजी मुझे क्यों बुला रहे होंगे। मैंने यहाँ पर क्यों लगाने की कोशिश की है, क्योंकि माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूं, सो प्लीज पे अटेंशन। देखिए, वाई विल फादर बी कॉलिंग मी, सेंटेंस हमारा फिफ्थ बन गया। जब हम इसका इंटरोगेटिव निगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई विल फादर नॉट बी कॉलिंग मी। समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। देखिए, अगला सेंटेंस हम देखते हैं। इसी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत एक दूसरी पहचान के सेंटेंसेस और होते हैं, तो उनके बारे में मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसके माध्यम से आप लोग समझेंगे। जैसे कुत्ता सड़क पर बैठा हुआ होगा, चाहे ऐसे कह सकते हो आप, कुत्ता सड़क पर बैठा होगा, मतलब खड़ा हुआ होगा, बैठा हुआ होगा, लेटा हुआ होगा, रखा हुआ होगा। इस तरीके से कोई सेंटेंस आ जाता है तो वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है, और चाहे आप फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कह लो, एक ही बात है, क्योंकि ये तीनों का मतलब एक ही है। तो देखिए इसको एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं। हिंदी का सेंटेंस है, उसकी बनावट चेंज हो गई है, क्योंकि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे नहीं यहाँ पे है, लेकिन इसका मतलब वही है, इसमें मूवमेंट नहीं पाया जाता सेंटेंस के अंतर्गत, जबकि काम जारी होता है। इसका मतलब है कि कुत्ता सड़क पर बैठा होगा, इधर उधर नहीं बैठा होगा। तो देखिए डॉग विल बी सिटिंग ऑन द रोड, पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। बिल्कुल इसी की तरह आपको 6 सेंटेंस इसके भी बनाने हैं। डॉग विल नॉट बी सिटिंग ऑन द रोड, विल डॉग बी सिटिंग ऑन द रोड, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, विल डॉग नॉट बी सिटिंग ऑन द रोड, फिर व्हाई विल डॉग बी सिटिंग ऑन द रोड, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, लास्ट व्हाई विल डॉग नॉट बी सिटिंग ऑन द रोड। बिल्कुल यही मतलब की सिचुएशन थी जैसे कि हमने पहले वाक्य में आपको समझाने की कोशिश की। चलिए अब हम देखते हैं यदि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में बीच में कौन आ जाता है तो हम उसको कैसे बनाएंगे, उसके बारे में समझते हैं। देखिए सेंटेंस है आपका, चाय कौन बना रहा होगा, तो सबसे पहले आपको हु लगाना है, उसके बाद में विल बी या शैल बी में से। कहने का मतलब देखो इसमें वैसे मैंने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल बी और शैल बी दोनों दे रखी है, लेकिन हु के साथ आपको सिर्फ विल बी ही लगानी है और इसी का यूज होगा। ये तो मैंने हेल्पिंग वर्ब के अनुसार आपके मतलब कि सामने नोट डाउन कर रखी है। यदि आप शैल बी नहीं भी लगाते हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर जो यूज होगा वो सिर्फ विल बी का ही होगा। और वर्ब आईएनजी तो कोई अदर सब बचता है पार्ट भी सेंटेंस में, वो लगेगा उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे चाय कौन बना रहा होगा, तो हु विल बी मेकिंग टी, बन गया सेंटेंस। इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो हु विल नॉट बी मेकिंग टी। इस तरह से हमारे हु वाले सेंटेंस बने। यदि इसी सेंटेंस में डबल कौन आ जाए, जैसे चाय कौन कौन बना रहा होगा, तब भी इंग्लिश आपकी बिल्कुल सेम बनेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। अगला देखते हैं, डाल पर कौन बैठा हुआ होगा। अब ये देखो जो सेंटेंस मैंने दे रखा है ये वाला, ये मैंने इसकी कैटेगरी से उठाया है, मतलब बैठा हुआ होगा, खड़ा हुआ होगा, लेटा हुआ होगा, रखा हुआ होगा, इस टाइप का मैंने सेंटेंस यहां पर नोट डाउन किया है, और जिसमें मैंने कौन का यूज करके बताना है मुझे आप लोगों को, इसलिए। तो देखिए डाल पर कौन बैठा हुआ होगा, तो हु विल बी सिटिंग ऑन द ट्विग। ट्विग TWIG मीन्स डाल या शाखा कह सकते हैं हिंदी में, हम ब्रांच भी लगाते हैं। तो देखिए जो आपकी मर्जी वो आप लगा लीजिए, चाहे ट्विग लगाओ चाहे ब्रांच लगाओ, एक ही बात है। इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव, हु विल नॉट बी सिटिंग ऑन द ट्विग। इस तरह से हमारे ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। अब हम देखते हैं विच के साथ, जैसे फॉर्मेशन के हिसाब से समझते। देखो विच के साथ जो भी नाउन होता है वो साथ रहता है, इंग्लिश में भी साथ रहेगा, और यहाँ पे भी फॉर्मेशन के हिसाब से भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इसी के साथ में रखें। उसके बाद में विल या सेल, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में प्लस बी, उसके बाद वर्ब में आएगी, और कोई अदर पार्ट बचता है तो यहाँ पे अदर भी आ जाएगा। मैं तो डायरेक्ट प्लस और क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, ये देखो तो आप लोग लगा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो देखिए तुम कौन सा गीत गा रहे हो, अब हम इस सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। तो कौन सा गीत इसके साथ रहेगा, मतलब कैसे बनेगा, विच सॉन्ग विल यू बी सिंगिंग, सेंटेंस बन गया, क्योंकि देखो विच के साथ में आ गया सॉन्ग, ये साथ ही रहेगा। ये जब हम इसका नेगेटिव करेंगे तो जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगता है, जब इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगेगा, कई बार ऐसे बताया मैंने आपको। विच सॉन्ग विल यू नॉट बी सिंगिंग, इस तरह से हमारी ये सेंटेंस बने। एक और एग्जांपल दे रखा है मैंने, मम्मी कौन सी साड़ी खरीद रही होगी, तो देखो वही स्थिति है, कौन सी, इसमें साड़ी की बात हुई, ऊपर वाले में गीत की बात थी, तो विच साड़ी विल मदर बी बाइंग, इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव, विच साड़ी विल मदर नॉट बी बाइंग। आगे देखते हैं, मैंने एक सेंटेंस दिया है आपके सामने, एक प्रोवर्ब दी है, इस प्रोवर्ब के माध्यम से हम समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, हमारे लिए किस तरह से ये बेनिफिशियल होगा। तो देखिए जस्ट आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इट्स हिंदी, सो प्लीज पे अटेंशन। प्रैक्टिस गिव्स यू सेल्फ कॉन्फिडेंस टू अचीव योर गोल। कहने का मतलब है अभ्यास करने से, जो अभ्यास शब्द है, जो प्रैक्टिस शब्द है, वो मनुष्य में एक आत्मविश्वास पैदा करता है, एक उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, और उस आत्मविश्वास के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक, अपने टारगेट तक, अपने मिशन तक पहुंच जाता है आसानी से। तो आप लोग इस सेंटेंस के माध्यम से
जो भी समझ रहे हो, जो भी आपने सीखा है, उसको अपने माइंड में रखिएगा और यूं ही हमारे साथ चलते चलिएगा। देखिए, एक इंग्लिश में दूसरी प्रॉवर्ब भी है कि मैनी ए लिटिल मैक्स ए मिकिल, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। जब हम एक एक शब्द जोड़ते चले जाएंगे तो एक दिन हमारे पास बहुत सारा भंडार हो जाएगा, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो देखिए, आप लोग जितने भी मेरे द्वारा चैप्टर कराए जाएं तो वो सारे के सारे आप फेयर कॉपी में, फेयर नोटबुक में राइट डाउन करते जाइएगा, मीन्स लिखते जाइएगा। एक दिन आपके पास बहुत नॉलेज होगी, आपको लगेगा कि वास्तव में मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।